किस्मत का कौन सा फेर अनिका को एक नई मुसीबत में ले जाने वाला था। क्या अनिका चुपचाप अपनी बेटी के साथ हुई पार्शियलिटी को सह लेगी, और किसने एक स्कूल टीचर की करी सरेआम बेइज्जती। जैसे ही सिमरन ने अनिका की ये बात सुनी कि वो किसी ऐसे डांसर को ले आएगी जो सिमरन से बेहतर डांसर ही होगी और ट्रेनर भी, उसने हैंगर पर लगा अपना कोट निकाल कर पहन लिया। सिमरन ने अपनी बेटी मिश्का का हाथ पकड़ा और बाहर की ओर जाने लगी। 2 कदम चलकर सिमरन रुक गई और अनिका की ओर देखकर कहा, ऑल द बेस्ट। आशा करते हैं कि आपको आने वाले 10-15 साल में मुझसे बेहतर डांसर मिल जाए। और हाँ, एक और बात, तुम क्या नाम बताया था आपने? खैर, जो भी नाम हो, आपको जब तक मुझसे बेहतर डांसर नहीं मिल जाता तब तक आपकी बेटी मेरी डांस क्लास अटेंड नहीं कर सकती। बाय। सिमरन मिश्का का हाथ पकड़कर डांस रूम से बाहर निकलने लगी। वो दरवाजे तक पहुंचने ही वाली थी कि किसी ने जोर से पीछे से उसके कंधे मजबूती से पकड़ लिए और उसका सर दीवार की ओर दबा दिया था। सिमरन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, मगर वो उस स्ट्रॉन्ग ग्रिप से अपने आप को छुड़ा नहीं पा रही थी। सिमरन का मुंह दीवार से दबा हुआ था और वो दबी आवाज में चिल्लाने लगी, छोड़ो मुझे, छोड़ो, ये क्यों कर रहे हो तुम? छोड़ दो मुझे। तभी पीछे से एक बड़ी ही पोलाइट आवाज सिमरन के कानों पर पड़ी। अनिका ने सिमरन के कानों के पास आकर कहा, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, मगर आज तुमने जो मेरी बेटी के साथ किया है उसके लिए तुम्हें सबके सामने माफी मांगनी पड़ेगी। पूरी ताकत लगाते हुए सिमरन अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, मगर अनिका, जो एक ट्रेन्ड मार्शल आर्ट की स्टूडेंट थी, उसकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप से निकल पाना सिमरन के लिए नामुमकिन था। सिमरन मदद के लिए आसपास खड़े टीचरों को आवाज लगाने लगी, हेल्प, समवन हेल्प मी, मुझे इस जंगली औरत से बचाओ। लगता है ये औरत किसी क्रिमिनल बैकग्राउंड से कनेक्शन रखती है। हेल्प मी। आसपास खड़े टीचर इतने शॉक में चले गए थे कि उन्हें पता नहीं चल रहा था कि इस वक्त वो किसका साथ दें। अनिका ने फिर से धीमी आवाज में सिमरन के कान में कहा, ये सब खत्म करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। तुमने आज जो मेरी बेटी के साथ किया है उसके लिए माफी मांग लो और यहाँ से आराम से चली जाओ। जब सिमरन ने देखा कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, सिमरन ने तेज सांसें छोड़ते हुए कहा, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। सॉरी सुनते ही अनिका ने तुरंत ही सिमरन की कलाइयों और गर्दन पर से अपनी पकड़ एक झटके से छोड़ दी। झटके के कारण सिमरन अपने घुटनों के बल जमीन पर गिरी। अनिका ने सोफे पर लेटी रिया को अपनी गोद में उठा लिया। रिया, जो अभी भी बेहोशी का नाटक कर रही थी, इस बार अनिका ने देखा कि वो मुस्कुराने लगी थी। अपने कंधों पर रिया का सर रख के अनिका ने रिया के कान में कहा, कैरेक्टर मत छोड़ना। ये कहते हुए अनिका रिया को लेकर डांस रूम से बाहर चली गई। डांस रूम के अंदर मौजूद हर शख्स अनिका के इस बिहेवियर से हैरान हो गया था। कुछ टीचर मन ही मन ये सोचकर खुश भी हुए थे कि सिमरन जैसी बदतमीज औरत के साथ जो भी हुआ वो अच्छा हुआ। गाड़ी में बैठकर अनिका और रिया जोर जोर से हंसने लगे। रिया ने कार चला रही अनिका को पैसेंजर सीट पर खड़े होकर हग भी कर लिया। अनिका ने रिया को अपनी आंखों के सामने से धीरे से हटाते हुए कहा, डोंट बी अ किड रिया। कितनी बार कहा है, जब मम्मा ड्राइव कर रही हूँ तब ऐसी हरकतें मत किया करो। रिया ने कार सीट पर बैठे हुए अपनी मम्मा से कहा, मैंने भी आपको कितनी बार कहा है कि मेरे सामने ऐसी हरकतें ना किया करो जिससे मुझे आप पर इतना प्यार आए। रिया की हाजिर जवाबी देखकर फिर से अनिका को रिया पर आया हुआ सारा गुस्सा गायब हो गया। पैसेंजर सीट पर बैठी रिया ने अनिका से कहा, मम्मा, तुम श्रेया मासी को दिल्ली क्यों नहीं बुला लेते? श्रेया मासी के डांस के आगे ये मिश्का की मम्मी तो कुछ भी नहीं। वो अगर डांस सिखाएंगी मुझे तो 2 दिन में मैं दिल्ली तो क्या पूरे इंडिया की बेस्ट डांसर का अवार्ड जीत जाऊंगी। श्रेया मासी खुद ही अगले हफ्ते दिल्ली आ रही हैं, इंटरनेशनल हिप हॉप डांसिंग स्टार जज करने। ये मम्मा, यू आर द बेस्ट एंड श्रेया मासी, यू आर द बेस्ट टू। अनिका और रिया की बात अभी खत्म ही हुई थी कि कार मल्होत्रा हाउस में एंटर हुई। बाहर गार्डन में श्वेता अंजलि मामी के साथ कुछ बात कर रही थी। जैसे ही अनिका गाड़ी से उतरकर गार्डन की ओर रिया के साथ आई, श्वेता ने बड़ी एक्साइटमेंट से अनिका से कहा, दीदी, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, तुम भी सुनोगी तो पागल हो जाओगी। तुमने जो फॉर्मूला दी थी मुझे अमृत टैबलेट्स बनाने के लिए, वो फॉर्मूला बिल्कुल फुल प्रूफ है। हम जल्द से जल्द टैबलेट का मास प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। नई फॉर्मूला के जरिए मिनिमम वेज मैक्सिमम आउटपुट मिल सकेगा
और टैबलेट की शेल्फ लाइफ पहले की टैबलेट के मुकाबले बहुत ज्यादा होगी। तुमने वो कर दिया है जो शायद आयुर्वेद की दुनिया में रेवोल्यूशन ला देगा। श्वेता ने अनिका के दोनों कंधे पकड़कर उसे घुमा दिया। पास बैठी अंजलि मामी ने अनिका और श्वेता को रोकते हुए कहा, अरे संभल कर, गिर जाओगी दोनों। और हाँ, काम की बातें तो चलती ही रहेंगी, बड़ी बड़ी बातों में उलझकर छोटी छोटी बातें भूल मत जाना। जैसे ही अपनी मम्मी को ये कहते हुए सुना, श्वेता ने अनिका का एक हाथ पकड़कर उसे पूछा, दीदी क्या तुम मुझे आज कंपनी दोगी? हाँ बताओ, कहाँ जाना है तुम्हें? दीदी दरअसल मेरी एक डांसिंग ट्यूटर है। मैं सोच रही थी कि अगर वो कोई अच्छे से गाने पर हम दोनों के लिए एक डांस कोरियोग्राफ कर दे तो आने वाली डांस पार्टी में हम दोनों वो डांस सबके सामने प्रेजेंट करेंगे, बड़ा मजा आएगा। अनिका आज बहुत थक चुकी थी, उसे डांस करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। अनिका ने श्वेता को बहुत समझाया कि वो डांस नहीं करना चाहती थी, मगर श्वेता ने किसी तरह अनिका को कन्विंस कर लिया अपने साथ आने के लिए। दोनों कार में बैठकर बंगले से बाहर निकल गईं। मल्होत्रा हाउस में अंजलि मामी ने रिया को नाश्ता करवाया। नाश्ता करने के बाद रिया ने बहाना बनाते हुए अंजलि मामी से कहा, आज पहले ही दिन स्कूल में बहुत सारा होमवर्क दे दिया है मुझे। आई थिंक मुझे अब बेडरूम में जाकर 3-4 घंटे होमवर्क करना पड़ेगा। मामी को किस करके रिया ऊपर अपने कमरे में चली गई। बेडरूम में रिया ने जैसे ही अपना गेमिंग टैबलेट ऑन किया, उसने देखा कि उसके फैन नानू ऑलरेडी उसके लॉगिन करने का इंतजार कर रहे थे। फैन नानू ने रिया के लिए काफी सारे टोकन भी रखे थे और रिया का टोकन बैलेंस अब इतना था कि दुनिया भर के गेमिंग एक्सपर्ट रिया से जेलस फील करके उसे ट्रोल करने लगे थे। किसी ने लिखा था, ये कोई चीटर है, कोई बच्ची इस तरह खेल ही नहीं सकती। अगर ऐसा नहीं है तो कहो तुम्हारी स्वीट लिटिल एंजल से अपना कैमरा ऑन करे और चेहरा दिखाए। कमेंट्स जब आने लगी तब रिया फिर से अपने माइक के पास जाकर बोली, आई एम ऑलरेडी 6 years old। मैं अब बच्ची नहीं हूँ, ये बात आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। रिया की ये कमेंट सुनते ही अचानक पेज से जुड़े सारे लोग शांत हो गए। फिर से एक ट्रोलर ने अपनी कमेंट में लिखते हुए कहा, मैं 6 साल की हूँ और कोई बच्ची नहीं रही। ये कहकर लोगों को फिर से फंसा रही हो। तुम कम से कम 40 से 50 साल की हो जो लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। मुझे बताओ, कोई 6 साल की बच्ची क्या इतना अच्छा पढ़ सकती है? क्या इतने अच्छे जवाब दे सकती है? रिया ने अपनी जिंदगी में कभी भी लोगों के इतने सारे एलिगेशंस का सामना नहीं किया था। रिया ने अपने डेस्क पर जोर से हाथ मारकर कहा, ओके, मैं अभी कैमरा ऑन करती हूँ, वेट अ मिनट। वहाँ मारवा इंडस्ट्रीज की हेड ऑफिस के टॉप फ्लोर पर रोहित मारवा फ्री हुआ था। उसने सामने बैठे आर्यन को देखा। आर्यन पढ़ाई करते करते सो गया था। पता नहीं क्यों रोहित को गेमिंग प्लेटफॉर्म पर सुनी हुई उस बच्चे की आवाज याद आई। रोहित ने अपनी जेब से अपना मोबाइल निकाला और उसके गेमिंग एप्लीकेशन की साइट पर लॉगिन किया। रोहित ने लिटिल एंजल की आईडी सर्च की। आईडी के सामने आते ही उसकी स्क्रीन पर कुछ मैसेजेस फ्लैश होने लगे। किसी ने लिखा था, लिटिल एंजल सचमुच 6 साल की बच्ची है। तो किसी ने लिखा था, लगता है ये लिटिल एंजल भगवान का कोई करिश्मा ही है। रोहित ने पेज को गौर से देखा। उसके टॉप कॉर्नर में एक छोटी सी विंडो थी जिसमें एक छोटी सी बच्ची नजर आ रही थी। उस छोटी बच्ची ने अपने चेहरे पर एक सफेद मास्क लगाकर रखा था। अपने ट्रोलर्स को वार्निंग देते हुए रिया ने गुस्से भरी आवाज में कहा, अब देख लिया मैं कौन हूँ। मैंने कहा था ना कि मैं झूठ नहीं बोलती। आई नेवर लाई। अब जिन जिन ने मेरे फ्रेंड नानू का और मेरे सपोर्टर्स का डिसरिस्पेक्ट किया है, वो सब मेरे लॉयल फ्रेंड से और मुझसे माफी मांगे। तभी फिर से स्क्रीन पर कमेंट्स आने लगे। किसी ने लिखा, आई एम सॉरी, आई वॉज रॉन्ग, प्लीज फॉरगिव मी बिग बॉस। रिया के जितने भी ट्रोलर्स थे सब चुपचाप तमाशा देख रहे थे। तभी किसी ने पूछा, क्या हम सब जो तुम्हारे लॉयल फैंस हैं उनका तुम पर इतना भी हक नहीं कि मास्क के पीछे का तुम्हारा प्यारा चेहरा देख सकें? रिया ने सबको अपना हाथ दिखाते हुए कहा, आई एम सो सॉरी माई फ्रेंड्स एंड माई सपोर्टर्स, मैं ये मास्क नहीं निकाल सकती। मुझे डर है कहीं मेरे डैड मुझे देख ना ले। रिया की इस बात पर किसी ने कहा, मगर तुम डर क्यों रही हो? गेमिंग प्लेटफॉर्म से तुम इतने पैसे बना रही हो। मुझे लगता है इतने पैसे लेकर तुम्हारे पापा को तुम पर गर्व होगा, वो तुम्हें नहीं डांटेंगे। तभी रिया ने अपनी फ्रेंड का जवाब देते हुए कहा, नहीं, मेरे डैडी मुझे डांटेंगे नहीं, मगर मुझे अपनी मम्मा से दूर ले जाएंगे और फिर शायद मैं अपनी मम्मा को कभी वापस न देख सकूं। इस बात से हैरान होकर किसी लड़की ने कमेंट की, क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें अकेले ही पाला है? तुम्हारी मम्मा तो कोई हीरो से कम नहीं लगती। जैसे ही रोहित ने ये कमेंट पढ़ी, उसे अचानक आर्यन की याद आई।
साथ ही रोहित को आर्यन की माँ पर भी गुस्सा आया कि एक तरफ इस लिटिल एंजल की माँ थी जो इतनी महान थी, और एक तरफ आर्यन की माँ जो माँ कहलाने के लायक भी नहीं थी। आर्यन की माँ की याद आते ही रोहित की आंखों में खून सवार हो गया था। रोहित का गुस्सा आर्यन की माँ के लिए बढ़ता ही जा रहा था। अनजाने में अपने हाथ में आर्यन की जो किताब पकड़ी हुई थी वो रोहित के हाथ से छूट गई और पास पड़े आर्यन की राइटिंग टेबल पर पड़ी। किताब की आवाज आते ही आर्यन जाग गया। रोहित को इस तरह उसके सामने खड़ा देखकर आर्यन घबरा गया। आई एम सॉरी पापा, मेरी आंख लग गई थी। आर्यन की आंखों में अपने लिए इस तरह डर देखकर रोहित का गुस्सा गिल्ट में बदल गया। उसने आर्यन के बगल में बैठकर आर्यन से कहा, देखो बेटा, मैं तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं हूँ। आई वॉन्ट यू टू स्टडी, ताकि बड़े होकर तुम अपने पैरों पर खड़े रह सको। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि तुम्हें मुझसे या किसी से भी डर कर जीना है। आज से मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि तुम्हें होमवर्क करना है या पढ़ाई करनी है, बल्कि तुम खुद ही इस बात का अंदाजा लगाओगे कि तुम्हें कब और कितनी मेहनत करने की जरूरत है। ये कहते हुए रोहित आर्यन के बगल से उठकर फिर से अपने डेस्क की ओर चला गया। रोहित ने अपने मोबाइल स्क्रीन पर लिटिल एंजल की विंडो एनलार्ज करने की कोशिश की। उसने देखा कि बच्चे के चेहरे पर अभी मास्क लगा हुआ था। रोहित ने बच्चे को 10,000 टोकन का सपोर्ट भेजते हुए कहा, बेटा, तुम्हें अपने पापा से डरना नहीं है। मुझे लगता है तुम्हारे पापा तुम जैसी गुड़िया डिजर्व ही नहीं करते। जैसे ही रिया ने रोहित मारवा के अकाउंट से ये कमेंट आते हुए देखी, रिया ने बिना सोचे माइक पर कह दिया, पापा, आप अपने बारे में ऐसा कैसे लिख सकते हो? जैसे ही रिया ने माइक पर यह कहा, रिया को अपनी गलती रियलाइज हुई और हड़बड़ाहट में उसने अपना बैलेंस खो दिया। बैलेंस खोते ही रिया के मुंह से मास्क नीचे गिर गया। जैसे ही रोहित ने रिया का चेहरा देखने के लिए लिटिल एंजल की विंडो पर क्लिक किया तो बहुत सारे टोकन की बारिश स्क्रीन पर होने लगी। जब तक रोहित विजुअल इफेक्ट ऑफ कर पाता, लिटिल एंजल ने अपना कैमरा ऑफ कर दिया था। थैंक यू फॉर द टोकन फैन नानू। रोहित ने सोचा कि उसने भी रिया को काफी टोकन सपोर्ट में दिए थे, फिर आखिर उसे क्यों फ्लाइंग किस नहीं मिले थे। रोहित ने झट से अपना फोन उठाया और 20,000 टोकन लिटिल एंजल सपोर्ट उसे भेज दिए। वाओ फैन डैडी, यू आर सो अमेजिंग। जैसे ही 2 घंटे खत्म हुए, रिया ने अपनी लाइव स्ट्रीम खत्म कर दी और डिनर के लिए रेडी होने लगी। जैसे ही मुस्कुराते हुए करण गुलेरिया ने टैबलेट अपने बगल में रखा, उन्होंने एक मैसेज नोटिफिकेशन सुना। करण गुलेरिया ने जब मैसेज प्ले किया तो उन्हें रिया का रिकॉर्डेड वॉइस नोट सुनाई दिया। हाय नानू, क्या आप मेरे साथ गेम खेलना चाहेंगे? आप डरिए मत, मैं आपको गेम खेलना सिखाऊंगी। करण गुलेरिया को बेशक गेम खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मगर वो इस छोटी बच्ची के साथ इंटरेक्ट करने का कोई मौका नहीं खोना चाहते थे। हाउ विल यू टीच मी? पहले हम दोनों एक दूसरे को फ्रेंड लिस्ट में ऐड करेंगे। आपकी सोशल मीडिया अकाउंट पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजूंगी। फिर नानू, जब हम सोशल मीडिया अकाउंट पर एक दूसरे के फ्रेंड बन जाएंगे, मैं आपको मेरी फ्रेंड लिस्ट में से अपनी किसी भी गेम में ऐड कर सकूंगी। क्या आपके पास सोशल मीडिया अकाउंट है? हाँ, मेरे पास है। रिया ने करण गुलेरिया को अपने सोशल मीडिया अकाउंट की लिंक शेयर की। वैसे तो करण गुलेरिया सालों से अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक्टिव नहीं थे, बस स्वाति मल्होत्रा ने जब बहुत जिद की थी तब उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट खोला था कि मैं इस अकाउंट पर आ तो गया हूँ, पर मुझे करना क्या होगा। फैन नानू, आज से आप मेरी ट्रेनिंग के अंदर हो। आपको ये याद रखना है कि आपको अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पर हर रोज लॉगिन करना है और मुझे मैसेजेस भेजने हैं। हमें एक स्ट्रीक मेंटेन करनी होगी। हमारी फ्रेंडशिप की स्ट्रीक कभी टूटनी नहीं चाहिए। स्ट्रीक शब्द सुनकर करण कंफ्यूज हो गए। तभी रिया ने और एक मैसेज भेजा। We must not let streak extinguish. हमें इस स्टोरी को बरकरार रखना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये स्ट्रीक टूटनी नहीं चाहिए। रोज, हर महीने, चाहे जितने भी साल हमारी फ्रेंडशिप की स्ट्रीक हो, कभी टूटनी नहीं चाहिए। ये याद रखना। करण गुलेरिया ये सब सुनकर बिल्कुल शांत हो गए। वो मन ही मन हंसने लगे और सोचने लगे कि आजकल के बच्चे अपने आप को एंटरटेन करने के लिए क्या क्या करते रहते हैं। मगर रिया की एक्साइटमेंट को कम न होने देते हुए करण गुलेरिया ने रिया के मैसेजेस का जवाब देते हुए कहा, ठीक है, मैं ख्याल रखूंगा कि मैं ये स्ट्रीक हमेशा मेंटेन करूं। जैसे ही करण गुलेरिया ने रिया को ये वॉइस नोट भेजा, करण गुलेरिया की केयरटेकर उनके रूम में आई और पूछा, सर, आपके खाने का टाइम हो गया है, क्या मैं आपके लिए सूप ले आऊं? करण गुलेरिया ने ये सुनकर मुंह बनाया। उनको खाना खाने की कोई इच्छा नहीं थी, मगर तभी अचानक उन्हें रिया को दिया हुआ प्रॉमिस याद आया।
उन्हें रिया के साथ बनी हुई स्ट्रीक मेंटेन करनी थी, और अगर कल को उन्हें कुछ हो जाता है तो रिया के साथ स्ट्रीक टूट जाती। स्ट्रीक टूटी तो उस बच्चे का दिल टूट जाएगा। ठीक है, ले आओ। इधर अनिका और श्वेता की बताई हुई जगह पर पहुंचे। वो एक बहुत बड़ा डांसिंग स्टूडियो था। डांसिंग स्टूडियो में चारों ओर बड़े बड़े मिरर लगाए गए थे। फिर जैसे ही श्वेता अंदर एंटर हुई, एक 22-23 साल का लड़का मुस्कुराते हुए श्वेता के पास आया। श्वेता ने उस लड़के को हक करते हुए हेलो कहा और अनिका के साथ इंट्रोड्यूस करवाया। शी इज माई सिस्टर अनिका, और अनिका ये मेरा बॉयफ्रेंड है राहुल। डांसिंग हॉल के एक तरफ जब अनिका, श्वेता और राहुल बातें कर रहे थे, तभी दूसरी तरफ से कुछ लोगों की आवाज आई। योगिता, तुम्हारी फैमिली तो कमाल की है। मैं ये सोच भी नहीं सकती कि श्रेया अय्यर तुम्हारे घर आने वाली है। देखो, श्रेया यहाँ एक इंटरनेशनल इवेंट जज करने आने वाली थी। अब जैसे ही इस बात का मेरी मॉम को पता चला, उसने श्रेया को कह दिया कि वो आकर मुझे डांस सिखाए। आफ्टर ऑल, माई मॉम नोज माई पैशन फॉर डांसिंग। ये योगिता तो तुम्हारी कजन है ना? क्या सचमुच उसे डांस सिखाने के लिए श्रेया अय्यर आने वाली है? हाँ, योगिता मेरे मामा की बेटी है। श्रेया अय्यर दिल्ली आकर डांस सेशन लेने वाली है। ये सुनकर राहुल एक्साइटेड हो गया था। वो अचानक दौड़कर योगिता के पास खड़ी भीड़ में लोगों को धकेलकर सबसे आगे पहुंच गया। क्या हम भी तुम्हारे डांस सेशन अटेंड कर सकते हैं? आखिर मैं तुम्हारी कजन श्वेता का दोस्त हूँ। लिसन टू मी एवरीबॉडी, मिस श्रेया अय्यर बड़े दिनों बाद दिल्ली आ रही हैं, और हमने ये भी सुना है कि उनका स्केड्यूल टोटली पैक्ड है। हाँ, मेरे फैमिली के कुछ ऐसे कॉन्टेक्ट हैं कि वो थोड़ा सा टाइम निकालकर मुझे ट्रेन करने आने वाली हैं। मगर अफसोस श्वेता, क्लास अटेंड करने ऑलरेडी बहुत लोग आने वाले हैं, इसलिए मैं तुम्हें या तुम्हारे दोस्त को इस बार चांस नहीं दे सकती। क्या कोई आने वाला था योगिता के इस ईगो को तोड़ने? क्या रिया बनेगी करण गुलेरिया की जिंदगी में खुशियों की वजह? और क्या होगा जब श्रेया अय्यर आएगी इन सब की जिंदगी में? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।